नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश सीएम 24 में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। आज का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पूरा दिन विकास, संवाद और सरकार के 2 साल के लेखा जोखा को समर्पित रहा। सुबह भोपाल से सतना रवाना होकर मुख्यमंत्री ने जन सुविधाओं, स्वास्थ्य ढांचे और व्यापारिक गतिविधियों को गति दी। तो भोपाल में उनके मंत्रियों ने सरकार के 2 साल की उपलब्धियां मीडिया के सामने रखी। तो आइए क्रमवार देखते हैं सीएम 24 में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का महा कवरेज। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से सतना के लिए रवाना हुए। दौरे की शुरुआत से ही प्रशासनिक अमला अलग-मोड पर रहा। सीएम का साफ संदेश था, विकास योजनाएं अब केवल घोषणाएं नहीं बल्कि समयबद्ध क्रियान्वयन की कसौटी पर होंगी। दोपहर 12:15 पर मुख्यमंत्री सतना के आईएसबीटी परिसर पहुंचे, जहां लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होकर कई जन सुविधा आधारित विकास कार्यों की उन्होंने शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ वितरित किया। आज ये बस स्टॉप बना है, बस स्टैंड बना है और आपने कहा अंतर्राज्यीय बना है। ये केवल यहाँ का नहीं है, पहले तो इसके लोकार्पण के लिए जोरदार अभिनंदन। क्या भव्य दिव्य बना है। यहाँ 383 करोड़ के अलग अलग भूमि पूजन भी हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार के कामों के लिए हमने आज ही यहाँ सतना में इस दौरे के माध्यम से 650 बिस्तरी नए अस्पताल की नींव भी रख रहे हैं। 32 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरी वार्ड, 50 बिस्तरी क्रिटिकल केयर ब्लॉक, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ ब्लॉक, ऐसे कई काम कर रहे हैं। 62 करोड़ की लागत से श्रमिक विश्राम गृह, अमृत 2 के माध्यम से जल और सीवरेज के कई अच्छे कार्यों का भूमि पूजन। ये इतनी सारी सौगात हमारी अपनी इस भावना से दे रहे हैं कि हम प्रत्येक विकास के मामले में जनता के साथ खड़े हैं। ऐसे में जब आपसे बात कर रहा हूं तो उम्मीद कर रहा हूं 117 करोड़ की लागत से यहाँ पर एसटीबी प्लांट। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा, सरकार का उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सतना और विंध्य क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और परिवहन के मामले में प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल किया जाएगा। हमारा जन कल्याणकारी कामों के माध्यम से लगातार विकास का कारवां चल रहा है। ऐसे में आपने कहा कि यहाँ पर वो नर्मदा जी की बरगी डैम की नहर आने वाली है। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ 1.5 लाख गांवों को लाभ मिलेगा। अब 1.5 लाख हेक्टेयर में हजारों गांवों को लाभ मिलेगा। और वो टनल 18 साल से बन रही थी, लेकिन हमको इस बात का सौभाग्य है 2026 के अंदर किसानों को भी पानी का लाभ मिलेगा। नर्मदा मैया की केन बेतवा का लाभ आपको चित्रकूट सतना को मिलने वाला है। ये केन नदी के माध्यम से मंदाकिनी में भी नदी की धारा आकर के हमारी गोदावरी समान पूरी पवित्रता के धाम को ये पूरा पानी का फ्लो आगे जाकर के पीने का पानी और तीर्थों के अंदर भी पानी पर्याप्त देने वाले हैं। जोरदार ताली वाली बजाकर अभिनंदन करो। जब हम विकास के काम करते हैं तो ये हमारा संकल्प भी पूरा होता है। और जब आपके साथ बात करते तो सब लोग हो जाते, याद दिलाना पड़ती, थोड़ा उत्साह उमंग भी बनाओ। ये जो हमारा भाई बहन का संबंध है, भाई से भाई का संबंध है, हम सरकार नहीं चलाते, सरकार को परिवार की तरह चलाते और परिवार में विकास के सारे पैमाने पूरे करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
डबल इंजन की सरकार चल रही है। एक तरफ उद्योग धंधों का जाल बिछाया जा रहा है, दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसे में अब हवाई सेवाओं की सौगात भी लगातार मिलना चाहिए। तो सतना के अंदर 1800 मीटर का आपका एयरपोर्ट का भी काम किया जाएगा। इस मामले में कोई संकोच नहीं है। कलेक्टर सुनना, जहां तक हवाई पट्टी में जेट उतर जाए वहां तक लगातार बनाते रहना, ये सतना से हमारा विशेष रिश्ता है। जनता की सुविधाओं के लिए हमारी सरकार चलती है। दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज सतना पहुंचे, जहां नवीन अस्पताल भवन का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। नया अस्पताल भवन बनने से इलाज की सुविधा बेहतर होगी। गरीब और मध्यम वर्ग को बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। सीएम ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे में लगातार निवेश बढ़ा रही है। इससे आगे भी हम तो भगवान राम की धरती पर हैं, इसलिए हमने कहा राहगीर योजना के बलबूते पर किसी चौराहे पर भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए और कोई घायल वहां पड़ा है, उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओगे, उसकी जान बच सकती है। ऐसे में हमारा कोई भी राहगीर आता जाता देख करके, अभी तक तो पुलिस के डर के मारे कोई हाथ नहीं लगाता था, बाद में पुलिस परेशान करेगी। ये सारा संकट खत्म करके हमने योजना बनाई। आप घायल को उठा करके हॉस्पिटल 1 घंटे के अंदर पहुंचा दो, और वो गंभीर घायल अगर उसकी जान बचती है, ऐसे में 25,000 रुपया हम पहुंचाने वालों को इनाम देने वाले हैं। 1.5 लाख का तो इलाज उसका करेंगे, लेकिन जिसने जान बचाई उसको भी प्रोत्साहन देंगे। ऐसी एक नहीं, कई सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन पर्ची पे पर्ची आ रही है कि 5 बजे बाद हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जाने की सुविधा यहाँ नहीं है। तो अगली बार आपके लिए फिर आएंगे, उम्मीद करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री का देखो चमकदार फोटो कितना अच्छा लग रहा है। ये मेला सार्थक हो, जोरदार अभिनंदन करें। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार के माध्यम से चलने वाली सरकारों का दौर है। आइए हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए, भारत माता की सेवा के लिए इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से अब बात आपने जितना बोला नहीं, उससे ज्यादा मैंने बोल दिया है। अगली बार के लिए भी रखो, जोरदार ताली वाली बजाओ। ये सारे मुद्दे का समाधान अगली बार करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर ये अच्छे व्यापार मेले की बधाई। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री सतना भाजपा कार्यालय पहुंचे। स्थानीय कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार और संगठन का उद्देश्य एक है, जन सेवा। कार्यकर्ताओं ने उन्होंने जनता के बीच सरकारी योजनाओं की सही जानकारी पहुंचाने का आह्वान किया। शाम 3:50 पर मुख्यमंत्री विंध्य व्यापार मेले में शामिल हुए। उन्होंने स्थानीय उद्योगों, व्यापारियों और उद्यमियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा, विंध्य क्षेत्र में स्थानीय उत्पादों की बड़ी संभावनाएं हैं। सरकार व्यापार, स्टार्टअप और MSME सेक्टर को हर संभव सहयोग देगी। व्यापार समर्थन, अब बताओ आपको मैं वो कौन सा आयोग लाऊं ढूंढ के, जिस आयोग के लिए हमारी सरकार की तारीफ माननीय गृह मंत्री जी कल कर गए। काम करने के आधार पर जोरदार अभिनंदन अमित शाह जी के लिए करो। हम तो पहले दिन से आप ही के काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के, एक जरूर आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने अपने गठन के साथ ही हमारे सारे माननीय मंत्रीगणों के साथ हमने तय किया कि राज्य के अंदर जितनी जनकल्याणकारी योजना है, वो जनकल्याणकारी योजना सब जारी रहना चाहिए। लेकिन इन योजनाओं के चलते चलते आर्थिक रूप से हमारा राज्य और कैसे समृद्ध हो, इसलिए हमारे एक एक विषय को इस प्रकार से पकड़ा। जैसे चुनाव के बाद सरकार बनी, सरकार बनने के बाद अगली सरकार तक, अर्थात हमारे सरकार के 5 साल के टेन्योर में जो बजट हमारे ईयरली रखते हैं, वो ईयरली बजट को 5 साल में डबल करने का टारगेट किया है। ये राज्य की विकास की अपनी अवधारणा है। इसलिए 3.5-3.25 लाख करोड़ का बजट हम अपने 5 साल में 7 लाख के करोड़ के आसपास पहुंचाने वाले हैं।
जब मैं 7 लाख कह रहा हूं तो व्यापारी तो ताली बजा ही सकते हैं एकदम अपने आनंद के साथ। आपसे अच्छा कौन क्या समझेगा। इसलिए एक नहीं, तमाम प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि हर एक कोई यहाँ राज्य में व्यापार करने वाला, व्यवसाय करने वाला, उद्योग धंधे के अलावा भी कोई आज अपने युवा नौकरी मांगने आए, हम उसको नौकरी भी दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक और बात भी कह रहे हैं कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। ये हमारी सबकी इच्छा है। इस प्रबंधन में हमको लगने की आवश्यकता है। शाम 4:50 पर मुख्यमंत्री सतना से भोपाल के लिए रवाना हुए। शाम 6:05 पे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और एक दिन में कई कार्यक्रम, कई फैसले का संदेश साफ था, विकास में कोई भी ढिलाई नहीं। वहीं राजधानी भोपाल में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री ने सरकार के 2 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौवंश संरक्षण और संवर्धन सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में 1.87 करोड़ गौवंश हैं। 2500 गौशालाओं में 4,75,000 से अधिक गौवंश को आश्रय दिया गया है। गौशालाओं का बजट 250 करोड़ से बढ़ाकर 505 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया गया है। वर्गों के लिए 33% और 25% अनुदान देते हैं। लगभग अगर हम उसको संख्या में राशि में कन्वर्ट करें तो लगभग 90 लाख के आसपास वो अनुदान होगा। और एक और महत्वपूर्ण योजना, जैसा हम सब जानते हैं कि आज निराश्रित गौवंश जो पूरा सड़कों पर है उसको व्यवस्थित करने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक योजना बनाई है, स्वावलंबी गौशाला योजना, जो कि हमारे अभी 29 तारीख को उसका टेंडर 20 जगह हमने अभी निकाला है और 29 तारीख को उसके अंतिम तारीख है, जिसमें पूरी संभावना है कि प्रदेश से कई जगह से लोग आकर के उसमें पीपीपी मॉडल में काम करने को तैयार हैं। उस योजना में बहुत विस्तार से तो नहीं जाना, आपके पास सब उपलब्धता है। हम लोग मिनिमम 5,000 गौवंश उसमें रखने की व्यवस्था होगी, जिसमें 30% वो दुधारू जानवर भी रख सकेगा, पशु भी रख सकेगा वहां पर। अभी जैसे मैंने बताया कि 20 अभी हमने टेंडर जारी किए हैं, 20 जगह, 19 जिलों में 20 जगह हमने अभी स्थान चिन्हित करके और टेंडर जारी किए हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा जो अभी मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में 9% है, उसको बढ़ाकर 20% ले जाने का जो लक्ष्य रखा है वो निश्चित रूप से हम लोग पूरा करेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि अभी कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ने भी 2 साल का लेखा जोखा पेश किया। 50,000 से अधिक परिवारों को लाभ, 63 करोड़ रुपए का अनुदान और 252 करोड़ रुपए का बैंक ऋण स्वीकृत किया गया। 6300 से अधिक नए रोजगार सृजित किए गए और खादी साथ ही ग्रामोद्योग उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। परिवार कहलाएगा, बल्कि 50,000 परिवार। इसमें सबसे पहले मैं अगर बात करूं खादी का, तो इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से हम इसमें 5 लाख से 50 लाख तक का हम लोन प्रोवाइड कराते हैं। उसके तहत 2,568 इकाई बैंक ऋण, 252 करोड़ अनुदान की राशि, 63 करोड़ से 63 नवीन रोजगार, 63,000 नवीन रोजगार, 6,300 नवीन रोजगार का सृजन हुआ है युवाओं को 2 साल के अंदर। इसी प्रकार से कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1710 युवाओं को प्रशिक्षित भी किया आपने 2 साल के अंदर, और इसमें से 1197 व्यक्तियों को सीधा रोजगार का प्लेसमेंट भी हुआ। ये भी हमारा खादी विभाग ने किया। इसी प्रकार से विभागीय खादी ग्रामोद्योग उत्पादन
राशि रुपए 10 करोड़ की खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री का उत्पादन भी किए। खादी ग्रामोद्योग उत्पादों का विक्रय एम्पोरियम तथा मेला प्रदर्शनियों में राशि रुपए 23 करोड़ का विक्रय हुआ। ऐसे जो छोटे छोटे जो गांव में अपने दुकान, उनको भी हम मेला के माध्यम से उनको बुला करके मार्केट उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार से नवीन विक्रय एम्पोरियम भोपाल में जवाहर चौक एवं भोपाल हाट भोपाल में एम्पोरियम प्रारंभ कर रहे हैं। तो CM24 में आज सतना में विकास की ठोस पहल और भोपाल में सरकार के 2 साल का स्पष्ट रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश साफ था, काम दिखाई देगा और परिणाम जमीन पर महसूस होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TV24 न्यूज भोपाल। CM24 की इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24।